तो तुम्हें वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज हम लोगों ने गोल्ड और सिल्वर में क्रैश आता हुआ देखा। गोल्ड यहाँ पे रिलेटिवली स्टेबल होकर ट्रेड हो रही है, ज्यादा फॉल नहीं है। लेकिन सिल्वर में हम लोगों ने एक क्रैश आता हुआ देखा। मार्केट यहाँ पे 6% का भी डाउन साइड लगा चुकी है। अब यहाँ पे क्या रीजन थे जो यहाँ सिल्वर में अचानक से हम लोगों ने फॉल आता हुआ देखा। चाइना और यूएस का जो समिट है वो यहाँ पे ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत फ्रूटफुल रहा है। काफी यहाँ पे एक टेंस्ड एनवायरनमेंट में हुआ है। और तुरंत यहाँ पे ट्रम्प का स्टेटमेंट भी आया है कि वो उन्हें जो 14 पॉइंट से ईरान के वो मंजूर नहीं है, और यहाँ पे वो फिर से एक बारी वॉर के बारे में वो सोच सकते हैं, यानी कि उनका टफ स्टैंड ईरान पे फिर से आ गया है। अब वो यहाँ चाइना से निकलने वाले भी हैं, तो एक बाजार को भी एक डर है कि यहाँ फिर से कहीं वो मतलब कि ईरान पे अटैक करते हुए यूएस यहाँ पे नजर ना आए। दूसरी चीज ये है कि केविन वॉश का नियुक्त होना, और साथ में इन्फ्लेशन का डेटा आना, जिसमें हम लोगों ने इंडिया का इन्फ्लेशन भी इतना बढ़ के आता हुआ देखा, यूएस का इन्फ्लेशन बढ़ के आता हुआ देखा। तो यहाँ पे एक चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि केविन वॉश ने काफी स्ट्रांग स्टेटमेंट दिया था कि वो ट्रम्प के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे और जरूरत पड़ी तो इंटरेस्ट रेट को हाइक कर सकते हैं। तो केविन वॉश की नियुक्ति की वजह से भी अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स में जबरदस्त यहाँ पे तेजी आई है। और गोल्ड और सिल्वर में हम लोगों ने एक फॉल आता हुआ यहाँ पे देखा है। तो काफी सारे स्टेप्स गोल्ड सिल्वर को लेके लिए जा रहे हैं। इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाया गया कि 100 केजी से ज्यादा का गोल्ड यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, मतलब एक एंटिटी नहीं ले सकती है सरकार के द्वारा। तो इतनी सारी चीजों के बीच में यहाँ पे और भी चीजें लोग मतलब कि कयास लगा रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि ये स्टेप्स शायद सरकार ले ले। उसमें एक 80-20 रूल्स भी है जो 2013 में, अगर आप देखेंगे, मैंने एक इम्पोर्ट ड्यूटी पे का गोल्ड का एक वीडियो बनाया था, उससे मैंने कहा था कि 2013 में ऐसा हुआ था कि अगर सरकार ने ये रूल लगाया था कि आप 100 केजी सिल्वर अगर मंगा रहे हैं गोल्ड, तो 20 केजी आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करना होगा, यानी कि उसका एक डॉलर जो है टर्म्स में हमें एक बारी एक फॉरेक्स जो है वो मिलता रहेगा। तो शायद ये रूल्स भी आ जाए, या पैन कार्ड पे हो सकता है कि आपको लिमिटेशंस यहाँ पे लग जाए कि पैन कार्ड के थ्रू आप इतना ही गोल्ड ले सकते हैं। तो इन सब तरीके का जो एक सिचुएशन है वो बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसमें हम लोगों ने ये भी चीज देखा कि जब भी कस्टम ड्यूटी जो है वो 10% से ऊपर रही है, तो उससे 20-25% स्मगलिंग को यहाँ पे बढ़ावा दिया है। चलिए, ये न्यूज की बात होती है, लेकिन यहाँ पे आज जरूरी है लेवल्स पे बात करना, क्योंकि काफी सारे लेवल्स, काफी लोग जो सेल साइड में थे और उन्होंने कहा था कि हम बाइंग मतलब आई और हम ट्रैप हो गए, उनको यहाँ पे बेहतर मौका है निकलने का। और आपको अपनी पोजीशंस यहाँ पे प्लीज अपने कमेंट से बताइएगा कि आपने, क्योंकि मैंने पार्शियल भी बोला था कि पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पे आपको बुक करना चाहिए। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो अपनी पोजीशंस को जरूर यहाँ पे लेवल्स के साथ बताइएगा, क्योंकि पता नहीं चल पाता। आप बोलते हैं बाइंग है, तो वो कहाँ पे है। 99 के करीब यहाँ पे इसके करीब आता हुआ डॉलर इंडेक्स दिख रहा है। मुझे लग रहा है जबरदस्त 1 2 3 4 4 दिन की यहाँ पे बढ़त हुई है, जबकि अपना रुपया उतने ही 4 दिन में आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 5 दिन से लगातार यहाँ पे डिप्रिशिएट होता हुआ नजर आया। 1994 के लेवल से, आप माने 94.2 के लेवल से हम लोगों ने 96 का लेवल आता हुआ देखा है। ये भी कारण है कि हमारा गोल्ड बहुत ज्यादा यहाँ पे गिरता हुआ नहीं नजर आया है। गोल्ड में अगर आप बात करेंगे, हल्का सा अगर मैं यहाँ पे आवरली करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफी लोगों का कंसर्न होगा, उनकी इंट्राडे पोजीशंस भी यहाँ पे होंगी। एक यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आया है, ध्यान में रखिएगा, 4563। इसको ब्रीच करता है तो आपको ध्यान में रखना होगा कि 4520 की तरफ बढ़ते हुए हम नजर आ सकते हैं। एक चीज जरूर ध्यान में रखिएगा कि हमारा करंट यहाँ पे इसने एक डबल बॉटम की तरह लिया है आवरली पे। ये 4563 है, इससे नीचे अगर जाती है कमोडिटी तो हम एक बारी 4540 से 4520 वाला रेंज आता हुआ देख सकते हैं। अब आपको जरूरी ये होगा कि जो लोग अगर बाइंग साइड में हैं, तो कहां तक प्राइसेस जो है वो रिकवर होके आ सकती है। फुल रिकवर होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन एक बार 4660 तक प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ रिकवर होके आ सकती है। ये बात ध्यान में रखिएगा। 4660 यानी कि यहाँ से $70 तक का एक जो मतलब रिकवरी है दिख सकता है बेस्ट केस सिनेरियो में। और लोअर साइड अपना इंटैक्ट रह सकता है कहाँ पे, 4560 के करीब। ये जरूर आप यहाँ पे ध्यान देते हुए चलिएगा। और अपने बाजार की अगर हम बात करेंगे, तो आज हम आवरली चार्ट पे बात करेंगे, क्योंकि जरूरत है आवरली चार्ट पे बात करने की। तो एक तो ये तो कल का कैंडल आप भूल जाइए, ये हम आज के कैंडल पे बात करते हैं। हम लोगों ने एक गैप डाउन होता हुआ तो देखा था, और यहाँ पे यही हमारा जो एक मैंने कहा, मुझे लग रहा है कि 1,58,000 आप मान के चलिए कि आज का सपोर्ट लेवल हो सकता है, क्योंकि यहाँ से ओपन हुआ था और वहीं से एक टेलकॉम कंसिडर नहीं करेंगे तो 1,58,000 हमारा सपोर्ट होगा। कोई भी चीज अगर यहाँ पे रिकवर होकर ऊपर की तरफ
तरफ आती है तो 1,61,000 तक प्राइसेस आ सकता है, 1,60,900 तक। यहाँ पे अगर आपके पोजीशंस निकल सकते हैं तो जरूर निकालें। अगर आपको यहाँ पे आज के अलावा शॉर्ट टर्म की बात करनी है, क्योंकि यहाँ पे फॉल आ रहा है, तो किस तरीके के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, आप मान के चलिए एक बारी प्राइसेस 4510 के करीब यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। अगर यहाँ पे फॉल कंटिन्यू रहा तो 4510 हमारा नया सपोर्ट बन रहा है, और अपसाइड हमारा कैप रहेगा यहाँ पे 4780 के करीब ही। और हमारे अगर घरेलू बाजार की बात की जाए तो आप लोग 1,55,000 मान के चलिए कि वर्स्ट के सिनेरियो में 1,55,000 आ सकता है, जबकि अपसाइड हमारा यहाँ पे 1,65,000 का रहेगा। फिलहाल फिलहाल आज का दिन एक थोड़ा सा मंदी का दिन रहेगा। अगला हफ्ता अगली बात मतलब बाद में करेंगे। अब सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में आपने देखा कि बाहर के मार्केट में 6.8% का डाउन साइड है, ये 7% तक भी गया, लेकिन हमारी मार्केट 4.8% पे है। 2% में आप अपना रुपया भी मान ले, और प्लस कस्टम ड्यूटी का भी इम्पैक्ट जो है वो आता हुआ आप देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 76 से लेके $75 ये एक सपोर्ट रहेगा। कोई भी रिकवरी आपको कहाँ तक आ सकती है, $82 तक आती हुई दिख सकती है। तो फिलहाल फिलहाल अगर आप देखेंगे तो सिल्वर भी यहाँ पे हल्की सी रिकवरी जो है वो यहाँ पे देख रही है। पोजीशंस आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, $82 तक आपके पोजीशंस निकल रहे हैं, तो आपको एक बार ही निकलना चाहिए, और ये मौका आपको इंट्राडे में मिलना चाहिए एक बार, मुझे लग रहा है। तो और अपसाइड में आज में हम कहाँ तक देख सकते हैं सिल्वर को, ये 2,81,000 तक आप मान के चलिए कि बहुत बेहतरीन रिकवरी आएगी। तो पहला 2,79,000 ही मान के चलिए, और दूसरा हो सकता है 2,81,000। ज्यादा रिकवरी यहाँ पे आप मान के नहीं चलिए, और कोई भी वर्स्ट फॉल आता है तो 2,63,000 का लेवल नीचे की तरफ हो सकता है, क्योंकि कुछ भी मतलब पैनिक होने की संभावना यहाँ पे ज्यादा हो गई है, क्योंकि केविन वॉश का आना, यूएस चाइना का समिट हो रहा, ईरान का होना, भारत में कई सारे स्टेप्स को लेना, ये सारी चीजें मार्केट को प्रभावित कर रही हैं। अब यहाँ पे मुझे देखना है आज के दिन में, मैं मेटल्स शेयर छोड़ देती हूँ। मुझे लग रहा है कि मुझे ईटीएफ के बारे में आपको बताना चाहिए, काफी लोग ईटीएफ में होंगे। जो शॉर्ट टर्म थे उनको तो मैंने बोला था कल के दिन में निकलने के लिए, आप लोग निकले या नहीं ये जरूर शेयर करिएगा। जो आज निकल सकते हैं वो निकलिए, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में एटीएफ यहाँ पे रखना चाह रहे हैं या लगाना चाह रहे हैं वो वेट करिए, एक बार 240 245 वाला जोन आता है तो वहां पे आप फिर से पोजीशंस को बिल्डअप कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में बहुत पैनिक नहीं है, ये जो पैनिक है ये शॉर्ट टर्म है। और यहाँ पे एक बारी आपको मैंने कल बताया भी था कि डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से एक मतलब हल्का सा करेक्शन जो है वो देखने को मिलेगा। तो आपको 273 अपसाइड में है, और नीचे की तरफ 245 का रेंज है। आज का जो बायस है वो डाउन साइड का है। अब यहाँ पे हम गोल्ड देखेंगे, अगर निपॉन गोल्ड को ही हम ले लें, मैं निपॉन गोल्ड डालती हूँ तो शायद ये आ जाएगा। निपॉन गोल्ड को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है ये काफी फिल कैंडल बना हुआ है, और यहाँ पे प्राइसेस जो है 134 35 से करीब गया, और वहां से वापसी आया है एक हायर साइड दिखा के। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नीचे करेक्ट होके 1,27,000 के करीब आ सकता है। अगर आप फायदे में हैं और बिल्कुल शॉर्ट टर्म में आपका ध्यान है तो यहाँ पे आप निकलिए। अगेन लॉन्ग टर्म वालों को मैं यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दूंगी, और नहीं तो वो नीचे की तरफ यहाँ पे थोड़ी सी एवरेजिंग और कर लें। अब ऑयल की यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑयल में मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पे आता हुआ नहीं दिख रहा है समिट का, क्योंकि ईरान पे चाइना का बहुत बड़ा स्टैंड नहीं आया है, और लग नहीं रहा कि ईरान यहाँ पे मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लियर करता हुआ नजर आएगा। हालांकि 30 जहाज को उसने परमिशन दिया है, तो एक डाउनसाइड लेवल पे $94 रहेगा, अपसाइड में $100 रहेगा। लेकिन हमारे मार्केट का एक अपसाइड बना रहेगा, ये करेंसी फैक्टर रहेगा, तो 10,000 के करीब जाते हुए हम दिखाई दे सकते हैं। जबकि नेशनल गैस की बात करें तो नेशनल गैस पे मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार अपसाइड में 285 तक जाएगा। आज का दिन है पोजीशन से निकलने का। मैंने मेटल्स में आपको कई कई मतलब कल परसों से ही बोल रही हूँ कि मेटल्स की रैली आई है, अब यहाँ पे आपको निकलना चाहिए। तो मेरे ख्याल से 375 आपको एल्यूमिनियम आता हुआ दिख सकता है, जिंक में भी यहाँ पे एक बारी 360 का लेवल आता दिख सकता है, कॉपर में बचिए अब 313 35 पे एक अच्छी बाइंग आएगी, वहां से आपको निकलना होगा। आज का दिन सेल का है, जिनको सेल करना है वो कर सकते हैं। निकल में अगर आप कहेंगे तो यहाँ पे भी अब एक डाउन साइड लेवल रहेगा 13 17 62 का। तो क्लियरली 2 3 दिनों से मैं बोल रही हूँ कि आपको पार्शियल करना चाहिए, भले ही अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाए, लेकिन आपको पार्शियल करना चाहिए।
और अगर रही बात जीरे की, तो जीरे में मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे बढ़ा जो मतलब प्रेशर जो है मतलब कि सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आएगा। 19,600 तक मुझे जीरा लग रहा है। पैनिक हर जगह है मार्केट में, अचानक से ये पैनिक आई है और इन्फ्लेशन ने ये पैनिक का ट्रिगर बटन दबाया है। 15,500 मुझे लग रहा है कि टर्मरिक भी यहाँ पे जा सकता है। धनिया भी मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे बहुत हायर साइड ना जाके 12,700 का लेवल देख सकता है। जबकि ग्वारसीड ग्वारगम में हम लोगों ने डाउन साइड देखा है, तो 11,100 मानिए ग्वारगम में। और ग्वारसीड में मुझे लग रहा है थोड़ी रिकवरी होती है तो 4820 तक आता हुआ दिख सकता है। जबकि कैस्टर में एक फॉल है। समझिए कि एक्सपोर्ट कमोडिटीज भी यहाँ पे बढ़ती हुई नजर नजर नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ से इंडिया से बाहर माल जा ही नहीं पा रहा। तो 65, 80, 66 तक मुझे लग रहा है कि कैस्टर भी यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। मुझे एक चीज आपको बताना था कि अगर आप मतलब कि इकोनॉमिक रिलीजेस देख रहे हैं, तो आज कोई बहुत खास यहाँ पे मतलब रिलीजेस नहीं है, लेकिन पोजीशंस को कैरी करना यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। नो इवेंट शेड्यूल हाई इंपॉर्टेंस का नहीं है हमारे पास, लेकिन आपको प्राइसेस जो हैं वो करेक्ट होते हुए नजर आएंगे। एक यहाँ पे पैनिक है मार्केट में, और इन्फ्लेशन डेटा ने बहुत बड़ा पैनिक यहाँ पे क्रिएट किया है। और साथ में आप देखेंगे कि अब पेट्रोल के दाम भी बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं, वो सबका इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी पे आएगा। और मैं कल कोशिश करूंगी शेयर करने की आपसे फिजिकल मार्केट में क्या स्थिति है गोल्ड और सिल्वर की। और जिनको यहाँ पे शादी के लिए लेना है, जिनको मैंडेटरी लेना है, वो यहाँ पे मौका है लेने का। प्राइसेस क्रैश हुआ है यहाँ पे, अपना मार्केट डिस्काउंट पे है, चाहे वो गोल्ड हो या सिल्वर हो। तो आपको यहाँ पे फिजिकल में बाइंग अगर करनी है, तो आप थोड़े मात्रा में भी, लेकिन शादी का पर्पस है या मैंडेटरी लेना है, तो ये मौका है लेने का। लेकिन आने वाले समय में आप इतना मान के चलिए कि जितना रेस्ट्रिक्शन सरकार दिखा रही है, उसमें आपको फिजिकल जो सोना और चांदी है उस पे प्रीमियम बढ़ने वाला है। तो इस पे मैं डिटेल में एक बारी चर्चा जरूर करूंगी।